एक बंधु, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणेः, मामद्य पालय निजं शरणागतम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सम। सदगुरु की असीम कृपा से आज सदगुरु प्राकट्य धाम स्मारक के इस प्रांगण में बैठकर संध्याकालीन सत्र का हम सब लाभ ले रहे हैं। दूर दूर से पधारे मंच पर विराजित सत्य महंत साहिब, संत महापुरुष, सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले भक्तजन, भक्तिमती माताएं, 619वां प्राकट्य महोत्सव का यह पावन अवसर है। वर्तमान में हम सभी इसका दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमारे लिए यह उत्सव, यह समय बहुत पुनीत है, श्रेष्ठ है, क्योंकि आज हम इसी रूप में बैठे। ये वही जगह है जहां मैं बैठा हूं, ये वही जगह है। ठीक 40 साल पहले पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब ने मुझे इसी जगह पर दीक्षा दी थी। 1977, ठीक 40 साल पूरा हो गया। उस समय स्मारक की केवल दीवारें थी, केवल दीवार थी, और अंदर और बाहर पानी भरा होता था। बस यहीं से छोटी सी जगह थी, और जगह बस इतनी सी जगह थी। यहाँ भी तालाब ही था, उसके ठीक किनारे तालाब। तो बस थोड़ी सी जगह पर ऐसे टेंट लगाकर प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता था। और दूर से यात्रा करके हम आए थे। बच्चे ही थे। मेरे साथ एक और संत हैं, महंत कल्याण दास जी साहेब, और एक दो और संत थे। रात्रि के वक्त चौका आरती के समय साहेब ने दीक्षा दी थी। ये मुझे स्मरण हो आया। ये ठीक 40 साल हो चुका। आज साहेब हमारे बीच स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन साहेब की वो ताकत आज भी स्मारक के प्रत्येक कण कण में साहेब का वो संदेश, साहेब का वो संकल्प, सदगुरु की वो यादें बसती है। और इस पूरी यात्रा में साहेब ने जो संकल्प किया था, उस संकल्प में पूरे मानव के लिए,
सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश है। जब तक अमर संदेश को हम इस भूमि पर आकर गुरुजनों से श्रवण मनन नहीं करते, तब तक हमारा लगाव भी और हमारा प्रेम भी उतनी गहराई में नहीं जाता। जब तक ये गहराई में हमारा लगाव और प्रेम नहीं पहुंचता, तब तक ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये यात्रा तब पूर्ण होगी जब उसकी गहराई पर आप जाओ। साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबंडरी, रही किनारे बैठ। सदगुरु कबीर साहब ने ये संदेश दिया किनको? उनको जो मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी आज उसी दुविधा में खड़े हैं कि मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। यदि दांव पर लगाना है, जीवन को दांव पर लगाना है, तो वहां भी हम सोचते रह जाते हैं, विचार करते रह जाते हैं। और साहब कहते हैं, ऐसे लोग ही किनारे खड़े रह जाते हैं, क्योंकि जीवन दांव पर लग नहीं पाता। और भक्ति तो जीवन को दांव पर लगाने की ही नाम भक्ति है। जो जीवन को दांव पर लगा देता है, उसकी भक्ति पूरी मानी जाती है। और उन्हीं ने ही सदगुरु कबीर साहब को अपने अंतर मन से जाना। बाकी तो साहिब साहिब सब कहे, मोही अंदेशा और साहिब के परिचय बिना बैठ हो गई कहीं ठौर। बाकी तो अंदेशा ही लगता है। बैठ बैठ कर तो साहिब कह देते हैं, लेकिन साहिब से परिचय नहीं है। और साहिब से परिचय नहीं होने के कारण ही हम किनारे रह जाते हैं। वो अंदर तो उतर ही नहीं पाते, न भक्ति की गहराई आ पाती है, न श्रद्धा प्रेम की गहराई आ पाती है। हमारा जीवन बीत जाता है किनारे बैठे बैठे। तो साहिब कहते हैं, ये तो दांव पर लगाने का नाम भक्ति। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितनी बड़ी बात साहिब ने कही, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने के बाद भी यदि सदगुरु मिलते हैं, तो साहिब कहते हैं ये सौदा सस्ता है, ये सौदा महंगा नहीं है। तो शीश देने को इस मार्ग में कोई आ सकता है? जो आ सकता है वो साहिब को पाता है। साहिब के पाने का जो साधन है, साहिब को समझने का जो साधन है, उसके लिए तो शीश देना ही पड़ेगा। बिना शीश दिए साहिब समझे जाते नहीं है। तब तो साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधेला मिट गया, दीपक देखा मान। जब हम उस भूमिका पर समर्पित नहीं होते, तब तक साहिब कहते हैं मैं और वो, ये दो भाव तो रहता है, द्वैत तो रह ही जाता है।
और द्वैत जब तक रहता है तब तक प्रेम भी अधूरा रहता है और ज्ञान भी अधूरा रहता है। द्वैत मिटना चाहिए। द्वैत तब मिटता है जब या तो पूर्ण ज्ञान मिले या तो पूर्ण समर्पण मिले। ये द्वैत तभी मिटता है, द्वैत ऐसे मिटता नहीं। हमेशा जीवन के मार्ग में ये द्वैत खड़ा रहता है। इसलिए कभी कभी सभी वाणी हम सुन लेते हैं, सभी ज्ञान भी हम सुन लेते हैं, बहुत से शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ बाकी रह जाता है। इसका क्या मतलब है? यदि हम बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत ज्ञान सुन लिए हैं, बहुत साधन कर लिए हैं, फिर भी यदि कुछ बाकी रह गया है, इसका मतलब है कि ज्ञान में अपूर्णता है। ज्ञान में अपूर्णता है। और जब तक अपूर्णता रहती है तब तक उसको पूर्ण करने की लालसा बनी रहती है। ये हमेशा ये सिद्धांत है। इसलिए ज्ञान अच्छा भी है, लेकिन ज्ञान अवरोध भी है। ज्ञान अच्छा इसलिए है कि उसी मार्ग से ही जाना है, इसलिए वो अच्छा है। कि मार्ग तो दूसरा नहीं है, वही तो मार्ग है। लेकिन वह इसलिए भी अवरोध है कि यदि जीवन में उसका अंत नहीं हो पाता तो वो अवरोध भी है। इसलिए शास्त्र में एक वचन आया, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता है ना। अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं और जीवन की यात्रा बहुत कम है, समय स्वल्प है। इसलिए सब कुछ सुनना, सब साधन करना, लेकिन शास्त्र में एक गुरुजनों ने उपदेश कहा है, ठहर कर मनन करना। ठहर कर मनन करना। जब हम ठहर कर मनन करते हैं तो पूर्णता उसी मुकाम पर आती है। अब तुम्हें आगे की यात्रा नहीं करनी, अब आगे की यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि पूर्णता उस मनन पर आएगी। ये बहुत बड़ा दर्शन है कि जितना हम, क्योंकि बुद्धि, मनुष्य के पास जो बुद्धि है उसमें बहुत क्षमता है। इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि उसके बहुत से हिस्से तो बाकी ही रह जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान, शास्त्र, उपदेश, ये चारों तरफ से उस मनो मस्तिष्क के लिए एक द्वार तो खोलता है, लेकिन यदि उस द्वार के चारों तरफ में कहीं स्थिति नहीं है किसकी, स्थिर होने की, तो हम इतने ही यात्रा करते हैं। तो साहब कहते हैं ना, चलते चलते पग थका और नगर रहा नवकोश। ये उसी ज्ञान की चर्चा है। किसकी ज्ञान की चर्चा है? चलते चलते तो पग थक गया, अब चलना हो ही नहीं सकता, और जिसके लिए चले थे वो तो बाकी रह गया है? जिसके लिए चले थे वो तो बाकी रह गया। तो आप सोचो, जिस ज्ञान, जिस साधन, जिस उपदेश के लिए हम चले हैं,
यदि वह उपदेश और वह साधन भी बाकी रह जाए और हमारा ही समय पूरा हो जाए तो वो ज्ञान हमारे लिए तो अधूरा हो गया। इसलिए महापुरुष साहिब कहते हैं ज्ञान तुम जो सुनते हो वो एक पूर्णता के स्वरूप को प्राप्त करे, वो पूर्णता के स्वरूप को प्राप्त करे और तुम्हारे ही अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए, ये स्मरण पैदा होना चाहिए कि अब मेरी यात्रा पूरी हो गई। सुनने की भी यात्रा पूरी हो गई, पढ़ने लिखने की भी यात्रा पूरी होगी। क्योंकि इसका मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं, ज्वलंत उदाहरण। हमारे इस संस्था के पंच हजूर प्रकाश मणि नाम साहब के वो इंजीनियर थे और आप जानते भी होंगे हमारे कबीर जब अमृत संदेश निकलता था उसमें वो लेख लिखते थे, श्रीवास्तव जी है ना, जानते हैं ना श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव। और वो साहिब के बहुत से साहित्यों को, अन्य साहित्यों को भी अपने अलमारी में भर के रखते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे और जिज्ञासु भी थे, पढ़ने लिखने के प्रति जिज्ञासा थी, तभी तो वो रखते थे। उनके गुजरने के बाद जब मैं उनके घर गया, उनके पुत्रों ने मुझे बुलाया उसके लिए कि साहब पिताजी नहीं है और उनकी पूजा आरती में आप पधारें। तब गया तो उनके पुत्र ने मुझे एक उनके अंतिम समय के कुछ संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि लगभग 10-15 दिन पहले पिताजी ने जितने अलमारियों में वो पुस्तक सजा कर रखते थे उन सब को उन्होंने निकाल दिया और वो कहे कि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसकी मुझे जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हारे जीवन में भी आए, ये अवसर आए, ये क्षण आए कि अब आगे किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, अब आगे किसी साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साधन था वो मेरे मुकाम के लिए था। जो साधन था, जो यत्न था, जो आंख बंद करना था, जो श्वास बंद करना था, जो भी करना था वो किसी साधन के लिए था, उससे आगे के लिए नहीं है, उससे आगे के लिए नहीं। इसलिए वो साधन जीवन में जब किसी शिष्य और साधक की अवस्था याद दिलाती है तो उस दिन उसे भी लगता है कि अब आगे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज। और जब तक जरूरत है, जब तक ये महसूस होता है जरूरत है, इसका मतलब है यात्रा अधूरी। शरीर भले पूर्ण हो जाए, जीवन भले पूर्ण हो जाए, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हुई। इसी को साहिब कहते हैं ये जन्म जन्म लगेगा यात्रा पूरी करने में। इसलिए जब साहिब के मार्ग में आए हैं, सदगुरु की भक्ति को हमने स्वीकार किया है, तो साहिब के इन शब्दों को ध्यान से ग्रहण करना, नहीं तो ये भटकना बाकी रहेगा ही, ये बाजार बाकी रह जाएगा और तुम पूरे हो जाओगे। जिर्यन्ते जिर्यतः केशा दंता जिर्यन्ते जिर्यता और चक्षु श्रोत्रे चजिर्यते। साहब कहते हैं तृष्णा का तरुणाया, ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। शरीर पूरा होगा, यात्रा अधूरी रहेगी। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए धर्मदास साहब ने ये संदेश दिया था बांधवगढ़ की उस पुण्य भूमि में। हे धर्मदास, जिस मुकाम पर जीव जाने के बाद वापस नहीं आता, वो मुकाम तुम पाओ, वो मुकाम पाओ। उस मुकाम के बिना
ये यात्रा कभी विराम को प्राप्त नहीं करेगा। और अपने साहेब भी कहते थे, गुरुदेव पता नहीं कितने बार तुम राजा बने, बादशाह बने, गरीब बने, अमीर बने, नारी बने, पुरुष बने, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्यों गिनती नहीं है? क्योंकि पूर्ण सद्गुरु का मार्ग नहीं मिला, इसलिए यह अधूरा रह गया। तो धर्मदास साहब को सद्गुरु ने कहा कि हे धर्मदास, उस मुकाम को तुम पाओ, उस मुकाम में स्थित हो जहां जाने के बाद इस जीव वापस आता नहीं है। उसके आगे कोई यात्रा न बचे। जिसके आगे कोई यात्रा न बचे वो तुम्हारा मुकाम है। तुम सुमरन, साधन, उपासना में अपने चित्त की स्थिति को ये अनुभव करने देना कि हमारे लिए भी कैसे स्थिति है, कैसे परिस्थिति है, क्या साधन है। इसलिए मन को समझाना पड़ता है, ये तुम्हारा घर है। भक्ति ऐसे नहीं होती, साधन ऐसे नहीं होते। साधन और भक्ति में मन को उसकी दिशा पर यह समझाना पड़ता है कि ये तेरा मुकाम है। इस मुकाम में तुम अपनी पूर्णता को ढूंढो, इस साधन में तुम अपनी पूर्णता को ढूंढो। और जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जो मैं बता रहा हूं, इस साधन में तुम अपनी पूर्णता को ढूंढो, तो धर्मदास साहब ने उस साधन में अपनी पूर्णता को ढूंढ लिया। और उसके बाद वो कहता है, जानते हो क्या कहता है? जब से दया भई सतगुरु की, जब से दया भई सतगुरु की, मेरी सुरती न अंत चली है। साहब कहते हैं, संतों सहज समाधि भली है। जब से दया भई सतगुरु की, ये सुरती न अंत चली है, संतों सहज समाधि भली। जब से मेरे पर सतगुरु की दया हुई है, मेरी सुरती भी कहीं नहीं जाती, क्योंकि सुरती को जाने का जितना भी मार्ग था वो सब मार्ग यहीं समाहित हो गए। मार्ग बचा कि नहीं बचा ये विषय नहीं है, सारे मार्ग यहीं समाहित हो गए। ये सद्गुरु का प्रताप। जिस शिष्य के जीवन में सारे मार्ग, जहां वो खड़ा है वहीं सारे मार्ग समाहित हो गए, आगे कोई द्वार बचता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए धर्मदास साहब को दिशा तो दिया, निर्देश दिया कि हे धर्मदास, जिस सतलोक की भूमिका को मैं तुम्हें बता रहा हूं, जीव उस अमर पद में ही जाकर अमर होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और सारे मार्ग तेरे वहीं मिल जाएंगे, सारे मार्ग तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। इसलिए ये साहब ने इस संसार में हमें जो साधन दिया, हमें जो मुकाम दिया, वो इस अंतर यात्रा में अनुभव करना। और ये भी बहुत समझाना जरूरी होता है, दूसरे को नहीं, अपनी ही विक्षिप्त होती हुई जो स्थिति है उसको समझाना जरूरी होता है। कबीर साहब के मार्ग में ध्यान से सुनना, कबीर साहब के मार्ग में कोई नदी नाले में नहाना भक्ति नहीं है, समझे कि नहीं? नदी नाला में हम नहाते हैं, परिस्थिति बस नहा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो भक्ति का रहस्य नहीं है साहब के मार्ग में। किसी पहाड़ पर चढ़ना ये साहब के मार्ग की भक्ति नहीं है। साहब की मार्ग की भक्ति है अपने
उस मुकाम में बैठ करके उस साधन के द्वारा सारे विधानों को उस स्थान पर स्थापित करना, ये साहेब के मार्ग की भक्ति। सारे जो विधान हैं, इसलिए साहेब कहते हैं ये घट है, ये जो घट है उस घट में ही सारे विधानों को सदगुरु ने समझा दिया था उनको। सारे विधान साहब ने इस घट में समझाया। घट के भीतर, तो घट के भीतर यदि समझने का साधन है तो वो समझने का साधन है सुमरन, वो समझने का साधन है ध्यान। फिर साहब कहते हैं जो तुम बाहर देखते हो, तब सतगुरु के विधान में सारे वर्णन है। तुम बाहर कैलाश की यात्रा करते हो, बाहर पहाड़ की यात्रा करते हो, बाहर नदी की यात्रा करते हो, बाहर जल देखते हो, मैं सब तुम्हें इस घट में दिखा दूंगा। तो साहब के वचन में ये सारे आया। घट में गंगा, घट में जमुना, घट में 9 लाख तारा बताया। तो घट में तो बताया ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने जब शिष्य की स्थिति को उस स्थान पर स्थापित किया तो सारे द्वार वहां आकर के मिल गए, तो को आगे जाने का द्वार बचा नहीं। इसलिए कहते हैं एक ज्ञान के लिए संसार में फैलना पड़ता। हम फैलते हैं, शिक्षा लेना है, ज्ञान लेना है, सब तो उसके लिए फैलना पड़ता है। आप जाओ, दूर दूर तक जाओ, शिक्षा लेने जाओ, दीक्षा लेने जाओ, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन एक मार्ग है जब वहां से वापस आना पड़ता है। तो वापस आने का मार्ग ही कबीर साहब का मार्ग है। जितने दूर तुम गए हो वहां से वापस आने का मार्ग कबीर साहब का मार्ग है। जब जब सदगुरु कबीर साहब का ये उद्बोधन हुआ तब तक उसी दिशा में हुआ। इसलिए साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोई, लेकिन बलिहारी ऐसा ही नहीं कर दे कि तुम प्रमादी ना हो जाओ। देखो कितना बड़ा सचेत किया साहब ने। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। ऐसा सुनने के बाद तो हो सकता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तुम समझ लोगे कि जब सब घट में साहब है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस प्रमाद के लिए सदगुरु ने आगे के पद में एक निर्देश दिया, लेकिन बलिहारी उस घट की जागत प्रगट, बलिहारी उस घट की है जिस घट में वो विधान प्रकट होता है, उसकी बलिहारी। सब घट साई है, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस घट में साहब की सत्ता प्रकट होती है वो घट साधन है, वो घट साधन है। और उस घट के साधन के लिए ही सदगुरु के वचन को, वाणियों को हम धारण करते हैं। गुरु जी से के चरणों में आकर बैठते हैं और मन को समझाते हैं, मन को वापस लाते हैं। कहां से वापस लाते हैं? संसार से हम वापस लाते हैं। तो संसार से वापस जिस दिन हम लेकर आते हैं उस दिन हमें लगता है, तब तो साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे। ये क्या है? ये कौन सा ज्ञान है? कस्तूरी कुंडल बसे। तो वो मृग के नाभि में कस्तूरी है, इससे साहब को क्या मतलब? इससे साहब को क्या मतलब कि मृग के नाभि में कस्तूरी है? लेकिन मृग के नाभि में कस्तूरी है, ये तुम्हारी दिशा और दशा है, इसलिए साहब को कहना पड़ा। मृग के नाभि में कस्तूरी है, तुम्हारी मुक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है।
तुम्हारे साधन से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारी दिशा तो मृग की तरह है। इसलिए सदगुरु को कहा ना पड़ा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मान। ऐसे गट गट साहेब हैं और दुनिया जानत नहीं। ऐसे गट गट साहेब है। ऐसे घट घट में साहेब का मतलब विश्राम। ऐसे घट में साहेब है मतलब विश्राम। ये साहेब का मार्ग है, लेकिन ये साहेब का मार्ग ये सबको समझ में नहीं आता। इसलिए मृग की तरह तो यात्रा करनी ही पड़ती है। मृग की तरह यात्रा करनी पड़ती है। जब तक मृग थक नहीं जाता है, उसकी हालत बिगड़ नहीं जाती है, तब तक मृग दौड़ता ही रहता है। ये जीव की भी यही हालत है। साहब कितना ही समझाए, साहब कितना ही बताए, लेकिन जीव दौड़े बिना रहता नहीं है। ये जीव दौड़ता ही रहता है, उसको दौड़ना ही पड़ता है। दौड़ के जब वो थक जाता है, तब वो उसको ख्याल आता है, स्मरण आता है कि अरे साहब ने तो कहा था कि दौड़ने में ये मृग की भूमिका है और बैठने में साहब की भूमिका। दौड़ने में मृग की भूमिका है और बैठने में साहब की भूमिका। इसलिए जो कबीर साहब के मार्ग